ये न्यूज़ के प्रायोजक हैं ProSkillHub.com। अब अच्छी नौकरी पाओ भाषण IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। देश में बहुचर्चित अडानी मामला के घोटाला के जांच के लेके कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में विपक्षी नेता एकजुट हुए के तय करें कि एक घोटाला के जांच ईडी से करवावा चाहिए। ए मांग खातिर तमाम विपक्षी सांसदन के द्वारा हस्ताक्षर किए गए पर ईडी कार्यालय के पहुंचे के पहले इनका रोक लेगा। तो खबर में हम बताओ कि आखिर ईडी के पास ऐसा कौन शक्ति है और कौन ऐसा ताकत है जो एक बेहद मजबूत बताती है। बता दें कि ईडी के द्वारा घोटाला के जांच में देश के 85% नेता आ चुके हैं। मजेदार बात यह है कि साल 2002 में जब अटल सरकार रही तब ये कानून का बनावा गया रहा। पर मनमोहन सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम के द्वारा 2005 में एक आधार दे के और मजबूत बनावा गया और यही ईडी अब विपक्षी नेतन के गले के फांस बनत लाहिबे। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना 25 सवैजनीन का प्रोग्राम करी थे शुरू करी थे बड़ी खबर से। अपने को बता दें कि 2020 में एक वाकया भा रहा जब एक के बाद एक 8 राज्यों के द्वारा सीबीआई का अपने यहाँ बिना परमिशन के घुसे के इनकार कर दीन का रहा। और ईडी की अगर बात की जाए तो ईडी सीबीआई और एनआईए से ज्यादा पावरफुल है। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पूरे देश में काम करत ही पे दायरा की अगर बात की जाए तो केवल आतंकी मामलन तक एनआईए के जांच सीमित है। ये दोनों से उलट ईडी केंद्र सरकार के एकलौती ऐसा जांच एजेंसी आए जेका मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नेता और अफसरन का तलब करे या फिर उनके ऊपर मुकदमा चलावे खातिर सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं हो। यानी ईडी छापो मार सकत ही, प्रॉपर्टी जब्त कर सकत ही और अगर प्रॉपर्टी इस्तेमाल में है हालांकि ओका खाली नहीं करवावा जा सके। ईडी के द्वारा यानी मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला में सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि जो व्यक्ति का आरोप में एक बार गिरफ्तार की जात है तो जमानत मिला बेहद मुश्किल हो जात है। ये कानून के तहत जांच करे वाले अफसर के सामने दी जाए वाले बयान का कोर्ट सबूत के तौर पर अहम मानत है। और यह बड़ी वजह है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पार्लियामेंट चैम्बर में 16 विपक्षी पार्टी के नेतन के द्वारा बैठक की गई जहां अडानी मामला के घोटाला जांच के के ईडी का चिट्ठी लिखी गई। हालांकि कार्यालय पहुंचे से पहले इनका रोक लेगा। इमा खड़गे के द्वारा कहा गया कि वो तो सिर्फ ईडी के ऑफिस में जाए के अडानी मामला के डिटेल इन्वेस्टिगेशन के शिकायती चिट्ठी दे चाहत रही। उनका रोक अब लोकतंत्र के अवहेलना आया। पिछले साल इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई जो बतावा गया रहा कि ईडी के द्वारा पिछले 18 साल में 147 प्रमुख राजनेतन की जांच की गए जो में सबसे ज्यादा विपक्षी नेता रहे यानी 85% विपक्ष के नेता शामिल रहे। वहीं 2014 के बाद एनडीए शासन के द्वारा 8 साल में नेतन के खिलाफ ईडी के इस्तेमाल में 4 गुना बढ़ोतरी की गई है। इस दौरान 121 राजनेता जांच के दायरे में आए हैं जो में से 115 विपक्षी नेता हैं यानी इस दौरान 95% विपक्षी नेतन के ऊपर यह कार्रवाई की गई है। और अब हम अपना को बताए थे कि देश के ऐसा बड़ा नेतन के नाम जो विपक्ष में शामिल है और जिनके खिलाफ ईडी जांच कर रही। सबसे पहले बात करी थे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के। बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामला में ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जांच कर रही है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस में याचिका दाखिल की गई। सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा, समन दुबे के ऊपर घाटे में चलाने वाले नेशनल हेराल्ड अखबार के धोखाधड़ी और पैसन के हेराफेरी के जरिए धनराशि हड़पे के आरोप लगावा गया रहा। 2014 में ईडी के द्वारा इस मामले में संज्ञान लेके मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया गया। दिसंबर 2015 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के द्वारा हालांकि सोनिया राहुल समेत तमाम आरोपियों का जमानत दी जा चुकी है। ईडी के द्वारा इस मामले में सोनिया और राहुल गांधी से कई अकदर की पूछताछ की जा चुकी है। वह दिल्ली में आप सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी जांच कर रही है। मनीष सिसोदिया के ऊपर शराब नीति में नियमन के उल्लंघन के आरोप है। बता दें कि आरोप दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा लगाए गए रहे।
जहां सीबीआई जांच की सिफारिश की गई रही। सीबीआई के द्वारा शराब घोटाला में मनीष सिसोदिया के आवास में छापेमारी की गई रही। एक साथ करीब 21 जगह में छापेमारी कई के गिरफ्तारी की गई है। वह 9 मार्च 2023 का मनी लॉन्ड्रिंग के केस में करीब 8 घंटा के पूछताछ के बाद ईडी के द्वारा सिसोदिया का गिरफ्तार कर लिया है। ईडी के द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के करीबी और शिवसेना नेता संजय राउत का गिरफ्तार किया रहा। इनके ऊपर जमीन के हेराफेरी के आरोप है। 3 महीना बाद 10 नवंबर 2022 का संजय राउत का जमानत मिल चुकी है। हालांकि ये जमानत सशर्त है। ईडी का धार दे वाले मनमोहन सरकार के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम घलाए शिकंजा माए। पी चिदम्बरम के ऊपर न केवल विदेशी निवेश के खातिर INX मीडिया का फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यानी FIPB से मंजूरी दिवावे में रिश्वत के आरोप लगा, बल्कि सीबीआई के द्वारा इनका गिरफ्तार किया गया। ईडी के द्वारा चिदम्बरम से पूछताछ की गई रही और मामले में चिदम्बरम के बेटा कीर्ति घलाए गिरफ्तार हो चुके हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में 2019 में ईडी के द्वारा कांग्रेस नेता और कर्नाटक के पूर्व मंत्री DK शिव कुमार का टैक्स चोरी और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले उनसे 2 दिनों तक पूछताछ की गई रही। वहीं ईडी के द्वारा एनसीपी प्रमुख शरद पवार का महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक यानी MSC में करीब 2500 करोड़ रुपया के लोन के फ्रॉड के संबंध में समन जारी करके घोटाला के प्रमुख खिलाड़ी बतावा गया रहा और इन्हों के ऊपर कार्रवाई की गई रही। मनी लॉन्ड्रिंग के एक और मामले में एनसीपी के एक दूसरे नेता प्रफुल्ल पटेल से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी इकबाल मिर्ची के अवैध संपत्ति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिला में पूछताछ की गई रही। ईडी के द्वारा बसपा प्रमुख मायावती के ऊपर घलाए घोटाला की जांच की जा रही है। उनके भाई के ऊपर बता दें कि पैसा के हेराफेरी के आरोप लगा रहा। जनवरी 2019 में ईडी के द्वारा 1400 करोड़ रुपया के दलित स्मारक घोटाला में उत्तर प्रदेश में कई जगह में दबिश दी गई रही। ये मामला बता दें कि तब क्या जब उत्तर प्रदेश में मायावती मुख्यमंत्री के तौर पर पदस्थ रही। वहीं ईडी के द्वारा कार्रवाई के जद में अखिलेश यादव घलाए आए हैं। अवैध खनन के मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ घलाए मनी लॉन्ड्रिंग के मामला दर्ज किया गया है। विपक्षी दलन की तरफ से सवाल उठाए पर ईडी के द्वारा बुधवार का 31 जनवरी 2023 तक दर्ज केसन के बारे में डेटा जारी किया गया और जानकारी दी गई कि 31 जनवरी 2023 तक कुल 5906 केस ईडी के द्वारा दर्ज किए गए हैं, जोने में महज 2.98% यानी 176 केस विधायक, पूर्व विधायक, MLC, सांसद, पूर्व सांसदन के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। केसन में 1142 पर चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जबकि 513 लोगों की गिरफ्तारी की गई रही। 25 केस पर ट्रायल पूरा हो चुका है, जबकि 24 केसन में आरोपी दोषी पाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के सीबीआई और NIA से ज्यादा ताकतवर ईडी है और यह बड़ी वजह है कि अब विपक्षी नेता अडानी घोटाले की जांच ईडी से करवावे के मांग उठाए रहे हैं। विपक्षी नेतन का ये लग रहा है कि अगर ईडी के द्वारा जांच की जाए तो घोटाले में बीजेपी के नेतन के भूमिका जो है तय की जा सकती। तो सजग रहिए और सतर्क रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे। इजाजत, प्रणाम। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, इन सभी में रोजगार की अपार संभावना है। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश। एरिना एनिमेशन, एरिना है तो जॉब है।